हेलो बच्चों। तो देखिए टीडीपी का जो है पहला क्लास आप लोगों का ख़त्म हुआ था। ठीक है, जिस टॉपिक से उसके आगे का ठीक है टीडीपी में हम बताते हैं और तो ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोगों का जो कवर किया गया था ठीक है टीडीपी का, तो यह मानक फ्रीक्वेंसी यानी कि जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी थी ये आप लोगों को बता दी गई थी कि मानक फ्रीक्वेंसी होती क्या है। तो हम बताए थे कि भारत की जो स्टैंडर्ड जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ था और जो अमेरिका विकसित देश होते हैं जैसे अमेरिका और जापान वगैरह होते हैं तो ये इसका जो मानक फ्रीक्वेंसी था 60। और कैसे फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटर की स्पीड पर डिपेंड करती थी वो सारी चीज़ें पहले वाले वीडियो में बताई गई हैं। तो अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, अब प्लेलिस्ट में आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज जो भी डिप्लोमा के सब्जेक्ट हैं उसके नाम पूरे दिए गए हैं। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपको कन्फ्यूजन होगा ठीक है तो उस दोबारा जो भी अगर वीडियो को देखना होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसकी क्लास को अगर देखना चाहेंगे पहली वाली क्लास को तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर देखिएगा टीडीपी की क्लास करके। ठीक है, वीडियो पड़ी होगी तो पीछे वाली जो भी क्लासेस छूटती हैं आप लोग पीछे जाके जो है प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ तक पूरा डिस्कशन हो चुका था। ठीक है, सारी चीज़ें अब इसके आगे के देखते हैं कि क्या क्या आपके टॉपिक्स हैं और क्या क्या आपको ठीक है करने हैं। देखिए अब अगला जो आता है ठीक है देखिएगा, पहला टॉपिक स्टार्ट होता है इस क्लास का कि विद्युत जनन संचरण एवं वितरण का एक रेखीय जो होता है आरेख, यानी कि जो सिंगल लाइन डायग्राम होता है ठीक है आपका एक रेखीय आरेख है। ये जनरेशन से लेकर के यहाँ यानी कि जहाँ पे हमारे बिजली के जनरेशन होता है वहाँ से लेकर के ठीक है उपभोक्ता यानी कि हमारे घरों तक की लाइट कैसे आती है ठीक है उसका एक क्रम होता है। ठीक है, जिसे हम देखिए विद्युत जनन लिखा गया था, जनन यानी कि जहाँ पे बिजली बनती है वहाँ से लेकर ठीक है संचरण ठीक है एवं जो होता है वितरण, संचरण की ठीक है यानी कि ट्रांसमिशन कहा जाता है, वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर बिजली बड़े लेवल पे जाती है तो हमें उसे संचरण कहते हैं, ट्रांसमिशन कहते हैं। और बिजली जब छोटे लेवल की हो जाती है यानी कि जब इसे स्टेप डाउन कर दिया जाता है तो उस वाली बिजली को हम डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इस फिगर को देखिएगा, ये सिंगल लाइन डायग्राम आप लोग का आता है तो इसके लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे आप लोग का कंप्लीट कर पाएँ अपने नोट्स में। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा ठीक है ऊपर से कर लेते हैं और एक बार थोड़ा सा जो है नीचे करके आप लोग पेज दिखा देते हैं। देखिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका ये कंप्लीट आप लोग का आ जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा समझा भी देते हैं इसी में। देखिए यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन आप लोग को दिया गया है ये वाला, देखिए यहाँ पे आपका 11 kV जो होता है एसी जनरेट ठीक है एसी जनरेटर आवली जो होता है अल्टरनेटर लिखा गया। मतलब क्या हुआ कि एक जगह पे हमारी जैसे हम लोग पीछे भी बताए थे कि जो इंडिया में यानी कि इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन किया जाता है यानी कि जो बिजली का जनरेशन होता है जो जनरेट किया जाता है वो 11 kV के लिए की जाती है। ठीक है, और विकसित देशों में जो यही 11 kV क्या होती है 33 kV यानी कि 33 kV पे की जाती है जैसे जापान और अमेरिका वगैरह में। ठीक है, अच्छा देखिए ये 11 kV का जनरेशन पहले होता है यानी कि जो जहाँ बिजली बननी है मेन बिजली जो बनता है भारत में वो 11 kV की बिजली बन जाती है। अच्छा इस बिजली को ठीक है आगे इस बिजली को देखिए इस बिजली को ठीक है 11 kV की आपकी बन गई यानी जो जनरेशन थी आपका था वो 11 kV कर लिया गया। अब इसी 11 kV को ठीक है कहीं दूर मान लीजिए आपका जैसे बहुत दूर डिस्टेंस पे आप अगर यूपी के हैं तो मान लीजिए आपको यूपी में बिजली चाहिए और बिजली जो बन रही है वो यूपी में किसी मान लीजिए ज़िले से रिलेटेड है। ठीक है, तो कोई ज़िला ठीक है आपका जैसे कोई भी ज़िला हो गया जैसे गोरखपुर हुआ ठीक है या देवरिया हो कोई भी ज़िला हो गया यानी कि बहुत पास में अगर बिजली ना मान लीजिए आपका यूपी में कहीं भी आपका बिजली बन रहा है। ठीक है, तो कहीं दूर से बिजली को पास लाना है। ठीक है, बिजली को आपके घरों तक लाना है तो घरों तक ठीक है एग्जैक्ट जो है अगर आप जहाँ जनरेट कर रहे हैं वहीं से बिजली का यूज़ तो कर नहीं पाएंगे कि उसी बिजली को ठीक है मान लीजिए 11 kV की बिजली है ठीक है और इसी 11 kV को घर तक यानी कि बहुत दूर से मान लीजिए आपको 500 किलोमीटर दूर से लाना बिजली को तो बहुत ज़्यादा लॉसेस वगैरह हो जाएंगे। तो लॉसेस के कारण ये इसका ठीक है वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, जो बिजली में आपको मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है और भी कई कारण होते हैं बताएंगे कि और क्यों क्या कारण होते हैं कि स्टार्टिंग में इसे देखिए जैसे कि दिखा है ना कि 11 kV का पहले ट्रांसफार्मर लगा के हम स्टेप अप कर लेते हैं। स्टेप अप मतलब होता है कि वोल्टेज को बढ़ा लेना। ठीक है, वोल्टेज को बढ़ा कर 400 kV का बना लिया जाता है। क्यों कर लिया जाता है आगे के सीक्वेंस में समझाएंगे इसके
ठीक है। जैसे आप एक तो हमने ड्रॉप बता दिया कि ड्रॉप होते रहते हैं, तो जो जितना एग्जैक्ट हमें बिजली चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। और भी कई कारण होते हैं कि हम वोल्टेज बढ़ा लेते हैं। वोल्टेज बढ़ा लेने से क्या फ़ायदा होता है, यानी स्टार्टिंग में ही जो जनरेटेड वोल्टेज है, फिर से सुनिएगा, स्टार्टिंग में ही जो जनरेटेड वोल्टेज 11 kV का है उसे ट्रांसफार्मर के द्वारा, पहले ही ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टेप अप कर लिया जाता है, यानी कि वोल्टेज को बढ़ा लिया जाता है। देखेंगे आप कि यही जो 11 kV का जनरेशन हुआ है, देखिए 11 को हम 400 kV में कन्वर्ट कर लिए थे पहले में, ठीक है। अच्छा, इसे 400 kV में कन्वर्ट करिए, यानी पहले ही हम 400 kV में इसे बना लिए हैं, ठीक है। अब इसे हम आगे के जो भी हो सके अगर इसमें कवर हो पाएगा तो कवर देंगे कि क्यों इसे स्टार्टिंग में इसे क्यों वोल्टेज को ज़्यादा हमको क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इस वोल्टेज को बढ़ा के जब आगे की तरफ भेजा जाता है, यानी इस लाइन में देखेंगे आगे की तरफ, ठीक है, इस लाइन में आगे की तरफ जब भेजा जाता है तो इसे हम प्राइमरी ट्रांसमिशन, ठीक है, कहते हैं, यानी कि प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम, यानी कि प्राइमरी ट्रांसमिशन स्टेशन कह सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी ट्रांसमिशन स्टेशन यानी कि जो प्राइमरी में जो भेज रहा है, पहली बार में भेज रहा है, उसे प्राइमरी कहा जाता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन कहते हैं। अच्छा, अब देखिए प्राइमरी ट्रांसमिशन ये ट्रांसमिट किया, यानी कि इस 400 kV की आपकी वोल्टेज बन गई है, उसे हम कई डायरेक्शन में भेज सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप कहीं उत्पादन कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में जहाँ बिजली बनी है वहीं 11 kV का ट्रांसफार्मर लगा लिए, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप इस पार्टिकुलर जगह पे अगर हम, ठीक है, जनरेशन कर रहे हैं 11 kV का, ठीक है, 11 kV का मान लीजिए हमने जनरेशन कर लिया, ठीक है, 11 kV का मान लीजिए जनरेशन कर लिए, तो इसका 11 kV को पहले हम क्या कर रहे हैं, स्टेप अप कर रहे हैं, यानी कि हम ट्रांसफार्मर यहीं जस्ट इसी के पास में ही हम क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा लेते हैं, ठीक है। इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा इस 11 kV को, ठीक है, यहाँ 11 kV यानी कि इनपुट में गया है, तो हम आउटपुट में क्या करते हैं 400 kV बनाकर इसे आगे की तरफ भेजते हैं, ठीक है, 400 kV के लिए, यानी कि हम 11 को 400 में क्या है, कन्वर्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग में ही, ठीक है। अच्छा, इस 400 kV जब बन गया तो इस 400 kV की वोल्टेज को, ठीक है, इस 400 kV की जो वोल्टेज है इसे बस बार के द्वारा, ठीक है, बस बार के द्वारा इस 400 kV को बांट कर हम अलग अलग फीडर्स में आगे की तरफ भेज सकते हैं, ठीक है। इस 400 kV को देखिएगा, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि 400 kV का जो ये सेकंड वोल्टेज बना यहाँ 400 kV, इस बस बार के द्वारा ये दो तरह से बांट दिया गया, इधर भी 400 चला गया और इधर भी, और ये जो 400 kV अब आगे एक लाइन के लिए बनाया गया कि आगे जो 400 ये आएगा, देखिए ये 400 kV का आगे जब आया तो देखिए आगे की तरफ हम क्या करेंगे, अब जैसे जैसे हम करीब पहुँचते हैं यूज की तरफ, यानी कि जहाँ हमें बिजली यूज करनी है वहाँ हमें वोल्टेज कम चाहिए, ठीक है, इसलिए हम इसे स्टेप डाउन करते आते हैं। देखिए 400 का था, अब 400 से स्टेप डाउन कर दिए, यानी कि ट्रांसफार्मर कौन सा लगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो वोल्टेज कम हो गया, यानी कि 33 kV कर दिया, ठीक है, तो 400 से 33 kV कर दिया, ठीक है। अच्छा, जब इस 33 kV को आगे की तरफ भेजा, देखिए अब 33 को जब आगे भेजेंगे तो फिर बस बार आएगा, यानी कि बस बार का मतलब होता है वहाँ से कई उसी वोल्टेज को कई जगह हम भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस 33 kV को आगे की तरफ जब भेजेंगे तो इसे हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहेंगे, ठीक है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन स्टेशन, जिस स्टेशन से वो बिजली आगे भेजी जाएगी उसे कहा जाएगा। और फिर इसे जो है 33 को जब आगे की तरफ भेजते हैं तो ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, ठीक है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, इस 33 को भेजते हैं और 33 हमारा कन्वर्ट होता है, स्टेप डाउन करते हैं 11 में, ठीक है, जैसे 11 में, ठीक है। ये वो लाइन होती है, जैसे ये जो आपका 33/11 हुआ है ये वो लाइट होती है, जैसे आप देखिए वो ट्रांसफार्मर होता है जो मेनली क्या होता है, आप गांव में वगैरह में या सिटी वगैरह में सुने होंगे तो पावर हाउस के नाम से जाना कि पावर हाउस है, ये पावर हाउस है। तो पावर हाउस जो होता है जहाँ जो हमारे जस्ट कॉलोनी या कि गाँव में रहेंगे तो गाँव के साइड में होता है, वो 33/11 ये ट्रांसफार्मर वहाँ यूज किया जाता है, कि इसलिए यूज किया जाता है कि 33 kV की लाइन होती है उसे 11 में कन्वर्ट कर लिया जाए। और देखेंगे आपके घरों के पास में एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, ठीक है, आपके घरों के पास में कोई छोटा मतलब कि ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, वो किसी कैसे 100 kV का kVA का हो सकता है, ठीक है, और मतलब 25 kVA का हो सकता है, छोटा से छोटा ट्रांसफार्मर या थोड़ा सा, ठीक है, 100 से, ठीक है, 63 का kVA का भी होता है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं जो घर के पास में होते हैं। वो ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, जो आपका 33/11 तो बना दिए, ये जो पावर हाउस पे था वो जब आगे की तरफ भेजता है तो बस बार यानी कि यहाँ से कई मतलब आप देखेंगे कि जो आपके गांव में, जो आप गांव में या शहरी लोकल इलाके में, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो जो जहाँ वो आपका पावर हाउस होगा वहाँ पे फीडर बनाए रहते हैं। तो फीडर का मतलब होता है वही बस बार से अलग अलग कनेक्शन दे देना, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो 11 kV को भेज देता है आगे की तरफ गाँव में, और ये 11 अलग अलग, देखिए ये जो 11 बटा आपका 415 लिखा गया ये आपके घर के बगल वाला ट्रांसफार्मर रहता है जो 11 kV को किस में कन्वर्ट करता है, 415, ठीक है, बोल्ट में कन्वर्ट करता है। और ये 415 बोल्ट है वो 3 फेज में कन्वर्ट हो जाता है और एक न्यूट्रल वायर होता है। तो अगर दो फेज लेते हैं, देखिए अगर आप इस ट्रांसफार्मर से मान लीजिए अब ये आपके घर के बगल वाला ट्रांसफार्मर है, ठीक है, तो घर के बगल वाला ट्रांसफार्मर क्या किया, आपका 11 kV लिया और आउटपुट पे कितना दिया, ठीक है, आउटपुट पे 415 वोल्ट दिया। तो 415 वोल्ट जो आपका वोल्टेज होता है
ठीक है। 415 वोल्ट वो फेज के बीच का वोल्टेज होता है, यानी कि अगर दो फेज, जैसे हमको पता है कि आर, वाई और बी ये फेज होते हैं और एक न्यूट्रल वायर होता है आपको साथ में जाता है। तो अगर फेज के बीच अगर कोई इंस्ट्रूमेंट रखेंगे तो ये कितना वोल्टेज दिखाएगा, 415 वोल्ट। लेकिन इस फेज और न्यूट्रल के बीच रखें तो ये 230 से 240 के बीच में या 250 के बीच में ही वोल्टेज को शो करता है। तो हम इस वायर का यूज़ करते हैं, फेज और न्यूट्रल वाले वायर का यूज़ करते हैं घरों में, ठीक है, किसी चीज़ को, ठीक है, वर्क कराने के लिए। और जो बड़े मोटर्स वगैरह होते हैं जहाँ 3 फेज की जो या 2 फेज होते हैं तो वहाँ फेजेस की भी यूज़ करते हैं। जहाँ मान लीजिए 415 वोल्ट पे अगर कोई मोटर वगैरह वर्क करना है तो वहाँ हम दोनों फेज लेते हैं, ठीक है, उससे हम वर्क कराते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। इस जनरेशन सिस्टम यानी सिंगल लाइट डायग्राम आप लोग को स्टेप वाइज में समझ में आया होगा कि कैसे क्या है। आप अगर याद करना चाहते हैं ऐसे देखिए, आप इस सीक्वेंस में याद कर सकते हैं कि पहला वाला जो आपका है, ठीक है, पहला वाला आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकंड वाला सेकेंडरी ट्रांसमिशन, पहला वाला इसके प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकंड वाला सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्राइमरी सेकेंडरी करके याद कर सकते हैं। और एक ध्यान रखेंगे, पहला वाला ही केवल ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि पहले स्टार्टिंग में ही केवल वोल्टेज को बढ़ाना जरूरी होता है, बाकी हम वोल्टेज को कम करते आते हैं। तो बाकी जितने भी ट्रांसफार्मर होते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जैसे डाउन 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 लिखा गया, स्टेप डाउन स्टेप डाउन स्टेप डाउन, ठीक है। तो पहला स्टेप अप होता है, बाकी स्टेप डाउन होता है, ठीक है। सीक्वेंस से पहला क्या करता है, 11 को 400 के में कन्वर्ट करता है, फिर 433, फिर 33 को कितना 11, फिर 11 को, ठीक है, 415, यानी कि 11 को कितना 415, बाकी 415 वाला आपके गाँव तक पहुंच जाता है, या ठीक है, ग्रामीण इलाके तक या नगरों में पहुंच जाता है, उसका यूज हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक पे आते हैं। देखिए अगला टॉपिक आप लोगों का हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लाभ, यानी कि अगर हम लोग हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन करते हैं, यानी कि हाई वोल्टेज को ट्रांसमिशन बता चुके हैं कि बड़ी वोल्टेज अगर आपकी है, यानी कि वोल्टेज अगर वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा है तो इसे ट्रांसमिशन के अंतर्गत रखा जाता है। आपको बता भी दी थोड़ा सा ट्रांसमिशन की अगर बात की जाए कि जैसे आपका यहाँ देखेंगे कि प्राइमरी ट्रांसमिशन एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये दोनों देखिए, ये आपका जो प्राइमरी ट्रांसमिशन है और सेकेंडरी ट्रांसमिशन है, ठीक है, ये आपका प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसमिशन के अंतर्गत, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसमिशन के जो अंतर्गत जो आने वाली वोल्टेज हैं उनको जान लीजिए, ठीक है। जैसे आप देख लेंगे भी कि 33 जो आ रहा है 33 के भी, ठीक है, ये आपका लास्ट जो होता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। तो आप जान लीजिए कि जो ट्रांसमिशन होता है वो हाई वोल्टेज को बोलते हैं, ठीक है। अगर ट्रांसमिशन कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन अगर वोल्टेज की बात की जाए, ट्रांसमिशन वोल्टेज की, तो हाई वोल्टेज को बोला जाता है। जैसे आपको अगर 800 केवी की वोल्टेज हो, ठीक है, 800 केवी से अगर मान लीजिए 440 केवी की वोल्टेज है, 220 केवी की वोल्टेज है, इससे कम जाएंगे 132 केवी की वोल्टेज है, और सबसे कम क्या होता है 33 केवी की वोल्टेज है। देखिए ये सारे वोल्टेज जो होते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसमिशन में आते हैं। तो ट्रांसमिशन का मतलब हुआ कि जब ज़्यादा वोल्टेज यानी कि हैवी वोल्टेज को ट्रांसमिट करना, भेजना हो, यानी कि अगर ज़्यादा मान के वोल्टेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर हैवी वोल्टेज को भेजना होता है, ठीक है, फिर से सुनिएगा कि अगर ज़्यादा वोल्टेज को, ठीक है, अगर ज़्यादा वोल्टेज को, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना होता है तो, ठीक है।